हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुंदरम कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के इंग्लिश के टीजीटी 6 to 8, 9 to 10 एंड पीजीटी 11 to 12 तीनों क्लास का कटअप का चर्चा करेंगे। लेकिन ये कटअप पूर्ण रूप से मेरा ये अनुमानित कटअप है और आप लोग जानते हैं कटअप जो होता है अनुमान की तरह ही दिया जाता है। इस पे 100% ये कहना सही नहीं होगा कि ये 100% मिल ही जाएगा, लेकिन ये एक अनुमान है। इसलिए कटअप निकाला क्यों जाता है? कटअप इसलिए निकाला जाता है कि स्टूडेंट को अगर इतना नंबर आ रहे हैं तो थोड़ा आश्वस्त हो जाते हैं और अपने अगर जिनको नहीं आ रहे हैं तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। कटअप का एक मतलब यही होता है। दूसरा, जो टीचर होते हैं, आप सभी तो टीचर बनने वाले हैं। आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरे कटअप के अंदर आ रहा है तो आप अपने पढ़ाई को क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं। अच्छे टीचर पढ़ाई को कभी छोड़ते ही नहीं है। कंटिन्यूअसली अभी भी आप पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट आए तो भी पढ़ाई करते रहिए। टीचर का काम ही है पढ़ना और पढ़ाना। तो अभी आप टीचर बने या ना बने वो दूर की बात है। मेरे कटअप के अनुसार आप आए या ना आए कोई मतलब नहीं है आपको। आप अपने पढ़ाई को नहीं रोकेंगे, ठीक है ना? तो चलिए आज कटअप पे चर्चा करेंगे। कटअप का मेन मकसद यही होता है कि आपको कटअप में जो बताता हूँ उस कटअप के अंदर आप आ जाते हैं तो ये लगता है चलो अच्छा ठीक ठाक नंबर आ गया और मुझे जॉब हो जाएगी। थोड़ा स्थिरता दिमाग में आती है, चंचलता कम हो जाती है और जो भी काम करते हैं उसमें मन लगता है। लेकिन कटअप मेन तो आयोग जारी करेगी और वही सम्मान होता है कटअप। लेकिन मैं जो कटअप देने जा रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है, उसको मैं बताऊंगा और बढ़िया से आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कटअप का आज चर्चा करेंगे, हम टीजीटी का चर्चा करेंगे। टीजीटी में भी चर्चा हम करेंगे 6 to 8 का। 6 to 8 देखिए, 6 to 8 का कटअप का चर्चा जो हम कर रहे हैं, इसका कटअप बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसका डिफ़िकल्टी का एक कारण ये है कि इसमें ये पता अभी तक नहीं, आयोग नहीं बताया, ना कोई बताया कि इसमें कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। क्योंकि 6 to 8 के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है सीटेड, आपका सभी स्टूडेंट जानते हैं। इसमें बाहर से कितने स्टूडेंट आए हैं, बिहार से कितने स्टूडेंट आए हैं, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। तो कटअप थोड़ा स्टूडेंट ऑफ नंबर थोड़ा भी पता रहता है ना तो कटअप बताना आसान हो जाता है। तो 6 to 8 का कटअप बहुत अलग हो सकता है, लेकिन जो डीपली क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं जो टीचर, उन्हें लग जाता है कि इसमें क्वेश्चन यहाँ तक स्टूडेंट को आसानी से बन सकती है और किस स्टूडेंट को आसानी से नहीं बन सकते। कुछ स्टूडेंट जो अच्छे होते हैं उनको बेहतर क्वेश्चन 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं तो उतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, मेरा जो क्वेश्चन का जो ये कटअप है पूर्ण रूप से क्वेश्चन पे आधारित है। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको कटअप का डिस्कस करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा 6 to 8 में आप लोग जानते ही हैं कि 3 टर्म में क्वेश्चन पूछा गया था। एक था लिटरेचर जिसमें 35 क्वेश्चन था और दूसरा था पैसेज जिसमें आपको 20 क्वेश्चन था और तीसरा सेक्शन ग्रामर का था। ग्रामर वोकैब बोल सकते हैं, वो ग्रामर के अंतर्गत ले लेते हैं और इसमें 25 क्वेश्चन था। देखिए 6 to 8 जो TR2 में जो कटअप गया था उससे कम होने का एक ही कारण है लिटरेचर। उससे कम कटअप रहेगी, ये 100% है। क्योंकि प्रीवियस में शायद 6 to 8 का बीपीएससी TR2 में 82 गया था जनरल का कटअप। इस बार 82 नहीं जाएगा, ये 100% है। क्योंकि लिटरेचर था वो आसान नहीं था। बहुत सारे टीचर कहेंगे हलवा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन वो स्टूडेंट के लिए भारी हो सकता है जो लिटरेचर की तैयारी 6 to 8 के लिए नहीं कर रहे थे और सिर्फ 6 to 8 पढ़ रहे थे और उसको 35 नंबर क्या हो गया, लिटरेचर आ गया, वो तो फंस गए। बोलना आसान है, लेकिन जब कोई टीचर खुद एग्ज़ाम देंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तब लगेगा हाँ डिफ़िकल्टीज है, ठीक है ना? तो मैं
बोल नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ के एनालिसिस करके जो मुझे एवरेज पता चला कि इस लिटरेचर को अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो ये तीनों को बहुत सारे स्टूडेंट जो एवरेज होंगे, ठीक है ना, ये तीनों पोर्शन में किसी का एक पोर्शन अच्छा होगा तो तीनों को दोनों पोर्शन सबका ठीक भी नहीं होता, ये बात भी समझ लीजिए। तो हमें लगता है इसमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे स्टूडेंट 45 से 55, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मेरे वीडियो देख होंगे वो 60-65 भी कर आंसर सही किए होंगे, वो अलग सी बात है। आप लोग एक्सेप्शन में आएंगे जो इससे आगे जाएंगे, आपका रिजल्ट कन्फर्म ही है, ठीक है ना। तो इतना ही इसमें नंबर जा सकता है एवरेज इस बार, अगले बार तो 60 चला गया था, तो वो एवरेज में बोल रहा हूँ। इसमें भी एवरेज जो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे उसी को 55 जाएगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ एवरेज स्टूडेंट इसके बीच के ले लीजिए 50 यही गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं गया होगा। अगर हम जीपी का बात करें जनरल पेपर का, इसमें स्टूडेंट का हर एक में देखें 20 से 25 क्वेश्चन सही होता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं 27, 28, 29, 30 भी ला लेते हैं, वो सब एक्सेप्शन में। हम एवरेज का बात करते हैं, कट ऑफ एवरेज पे बनता वैसे नहीं बनता है। फिर भी इसमें जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को देखा गया है 20 या 22, हम 22 ले लेते हैं। तो इसके अनुसार अगर करें, इसमें हम 50 एवरेज लिए हैं और इसको 22 लिए हैं। तो जनरल का कट ऑफ अगर हम डिस्कस करें तो जनरल का कट ऑफ हमको जा रहा है 72, मैक्सिमम 72। हमारे अनुमान से 72 से अधिक आपको 6 to 8 का कट ऑफ नहीं जा सकता इस बार, ठीक है, क्योंकि इस बार लिटरेचर है। और मिनिमम हमको रह सकता है 68, यानी इसी के बीच में देखने को मिल सकता है 68 से 72 के बीच में। इधर मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ और इधर मिनिमम लिख रहा हूँ। 68 से नीचे भी नहीं जा सकता है। कोई स्टूडेंट कहेंगे सर क्वेश्चन तो हार्ड था, हम मान रहे हैं आप लोगों के लिए हार्ड था, कोई बात नहीं, लिटरेचर 35 थे, लेकिन आप देखेंगे ग्रामर जो था वो ग्रामर थोड़ा बहुत आपका NCERT SCERT लेवल का था, जो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े थे और वही से क्वेश्चन आया था। तो जो स्टूडेंट, और इसमें तो मैं पहले ही कह दिया था कि कैंडिडेट कितने हैं इसका अभी तक मुझे नहीं पता है और आयोग इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इन्फॉर्मेशन दे देती तो और अच्छे ढंग से कट ऑफ का बात करा सकते। मैंने पोल भी कराया है, ठीक है ना, तो मैं पोल पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन एक आइडिया आ जाती है कितना स्टूडेंट को कितना नंबर आ सकता है। मुझे बस ये आइडिया है कि मिनिमम हमको लगता है कि 68 ही जाना चाहिए, लेकिन एक सेफ क्राइटेरिया अगर आपको 72 और 68 के बीच में है और जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका कन्फर्म रहिए। और जिसको 72 से ऊपर है तो वो मेरे समझ से कन्फर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए कभी नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। पढ़ाई कंटिन्यू करिए, Tier 4 का भी तैयारी करिए, ठीक है ना। 6 to 8 क्या, अगर ये निकल भी गया तो अगला स्टेट पेपर 1 निकालिए। 9-10 का सबका सिलेबस सेम ही है। अगर आप कोई पेपर 1 स्टेट निकालनी है और 9-10 भी निकालनी है, वो पेपर 2 का तैयारी करिए। जब तक 10+2 तक ना हो जाए तब तक प्रिपेयर करते ही रहना है। सभी स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरी इन बातों का ध्यान रखिएगा, मेरे कट ऑफ देख के एकदम निश्चिंत नहीं हो जाना है। हाँ, ये अगर इसके बीच आ रहा है तो मैं ये कहूँगा कि आपका होने की चांस 99.99% है मेरे अनुसार, ठीक है ना। मेरे अनुमान और क्वेश्चन का पैटर्न देख के मुझे लग रहा है। अब चलते हैं आगे बाबू। अगर मैं EWS और BC का बात करें, ठीक है ना, BC का, EWS और BC का, ये दोनों का कट ऑफ लमसम सेम ही रहता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये दोनों को सेम ही रहता है। तो आप देख सकते हैं इसका मुझे ये अनुमान लग रहा है कि इसका जो होगा 62 से 68 के बीच ही रहना चाहिए। 62 से 68 के बीच में अगर किसी का अगर 62 भी है तो मेरे अनुमान से वो है रेस में, लेकिन जिसको 68 है तो कन्फर्म है, ठीक है ना। तो आप इस बीच में रख सकते हैं, अगर नंबर है तो आपका आ जाना चाहिए, कन्फर्म है, ठीक है ना। हमको लगता है 63 वाले भी जॉब का आशा रख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं बंद करिएगा, मैं बार बार ये बात को दोहरा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। EBC वाले जो स्टूडेंट हैं, जो EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो अगर 55 मार्क्स उनको आ रहा है, ठीक है ना, और 62,
के बीच में, तो आप भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। और अगर SC से आप आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट से, तो मैं आपको कहूँगा अगर आपको 50 प्लस है, 50 प्लस, तो कन्फर्म रखिए आपको हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगर 50 से कम भी SC में आ सकता है, ठीक है ना, 50 से कम भी मेरे अनुमान से, लेकिन थोड़ा डाउट है, क्योंकि अगर इसका 72 जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जनरल का कटअप बढ़ता है ना, तो सभी कैटेगरी का कटअप ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप SC में हैं, 50 आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इससे 1-2 +-2 कर देते हैं, ठीक है ना, +-2, इसलिए 48 वाले भी रेस में। ST को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको शेड्यूल ट्राइब्स से जो हैं, कभी कभी इसको इससे बढ़ जाए, लेकिन मेरे अनुसार अगर 42 आ रहा है, ठीक है ना, 42 और 45 के बीच में है, तो आप रेस में हैं, जॉब आपको आ सकती है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर पास हो रहे हैं और कुछ हैं 6 और PH करके, अगर उसमें थोड़ा वेरी करता है तो आप उसको देख लीजिएगा, उसका भी कटअप ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 45 से नीचे ही रहने वाली है, ठीक है ना। ये मेरे अनुसार 6 to 8 का कटअप हो गया। अब चलिए TGT 9-10 का वैसे मैंने एक वीडियो बना दिया था, ठीक है ना, तो जो वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने 9-10 को बारे में अच्छे ढंग से समझाया था, कल का ही मैंने वीडियो बताया था, और उसी वीडियो में 6 to 8 के बारे में बोले थे। तो मैंने इसको डीपली 24 आवर एनालिसिस करके मैंने बताया। ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट लग रहा होगा कि सर कम बता रहे हैं, कम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। ये लिटरेचर मार खा गया। अगर लिटरेचर इस बार भी नहीं रहती तो बाबू मैं भी इसको 84-85 बोल सकता था, जा भी सकती है, क्योंकि ग्रामर में नंबर उठाना आसान होती है, लेकिन लिटरेचर में कोई कहेंगे कि हम 30 ले आएंगे तो संभव नहीं है, लेकिन ग्रामर में 30 लाना आसान होता है, ठीक है ना। लिटरेचर में हमको लगता है 35 में बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो 17-18 मार्क्स लाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं 22, 25, 26 ले आते हैं, तो कुछ का कोई गिनती नहीं होती है। 9 to 10 का कटअप का डिस्कस हम प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, फिर भी आज थोड़ा बता देते हैं, और डिटेल एनालिसिस उसमें किए थे, देख लीजिएगा। इसके जनरल देखिए, जनरल यहाँ जनरल लिख रहे हैं और हाँ, इसमें अगर आपको फीमेल है तो सभी में से आप 2 से 3 नंबर कम कर सकते हैं, सभी कैटेगरी में 2 से 3 नंबर कम रहेगा, हाँ, इससे ज़्यादा कम नहीं रहेगा। जैसे मैंने 72 और 68 बोला है, तो अगर इसमें से 2 कम करिएगा तो 70 और 66 के बीच में 2 से 3 नंबर फीमेल का नंबर इस बार कम रहना चाहिए, हर हालत में रहना चाहिए, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रीवियस जो BPSC Tier 2 में कुछ अलग तरह से बनाया गया था, लेकिन इस बार 35% जो आरक्षण है वो मेंटेन किया जाएगा, तो 2 से 3 नंबर आपको हर एक कैटेगरी में कम मिलेगा फीमेल का, ठीक है ना। और SC ST अगर फीमेल में पास भी हो गए हैं तो आपको जॉब हो जाएगी, ये कन्फर्म रखिए। SC ST अगर फीमेल हैं और पास हो गए हैं, आपका जो क्राइटेरिया है 39 का, अगर पास हो गए हैं तो आपका जॉब फिक्स है, चाहे वो कोई भी हो। अब चलो बाबू 9-10 में अगर हम चर्चा करें तो 9-10 में देखिए कि इसका मैंने कटअप कल भी बताया था, अगर आपको 62 से 66 आ रहा है, ठीक है ना, तो आपकी जॉब फिक्स है, क्योंकि 9-10 का जो क्वेश्चन है ना, पैटर्न तो यही है, डिफ़िकल्टीज बहुत है, ठीक है ना। 9 to 10 का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो बहुत हाई था, ठीक है ना, चाहे ग्रामर को हो, चाहे लिटरेचर को हो, चाहे पैसेज को, ठीक है ना। इसको मैंने बार बार क्वेश्चन को पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको 62 है, हमें लगता है 62 जनरल का कटअप में 4 नंबर बढ़ा दिया, ये भी अगर है तो आप बने हुए हैं, आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है ना, ये मेरा अनुमान कह रहा है, ठीक है ना। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा, कमेंट भी किए हैं, बहुत सारे 70% मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले जिसको 60 से कम नंबर है, ठीक है, अभी तक जितना। हाँ, कुछ स्टूडेंट से मुझे बात हुई है, बोलते हैं सर 70 प्लस है, कुछ ही स्टूडेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को 60 से कम है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पर जनरल का कटअप बनता है, तो मुझे 62 ही लग रहा है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ 66, लेकिन 66 से ऊपर नहीं जाएगी, इसकी हमको 100% गारंटी लग रही। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा है, 99.9 0.01% इसमें लगता है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है। अब चलिए, अगर EWS और EBC की बात करें तो अगर आपको 55
ठीक है ना। तो 55 से 62 यानी 55 से अगर आपका एभव है यानी 55 भी है तो आप EWS कैटेगरी में है, और OBC जिसको हम BC बोलते हैं उस कैटेगरी में आप आ सकते हैं और आपका जॉब हो सकती है, ये फिक्स रखिए, ठीक है ना। कमेंट में बहुत सारे मैंने देखा था अभी आते समय, कुछ कमेंट मेरे प्रीवियस क्लास में था, तो उसमें बहुत सारे सर मुझे 57 है EWS होगा, तो मैं आपको कहते हैं एकदम होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट क्वेश्चन का डिफ़िकल्टीज आप अगर 57 भी ला रहे हैं ना अगर 9th-10th में, तो बहुत बड़ी बात है, मानेंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, लेवल है, उसको देख के लगता है कि 57 भी डिफ़िकल्टी से स्टूडेंट सब लाए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाया, एक बात हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या क्वेश्चन मिला था? आप लोग ऑनलाइन क्लास किए हो या ऑफलाइन क्लास किए हो, ग्रामर का एक भी मिला था जो आपको पढ़ाया गया था? वोकैब को छोड़कर वोकैब तो आसान क्वेश्चन था, 5 नंबर का जो पूछा था, 5-6 नंबर आसान था, ग्रामर मिला था। पैसेज का एक भी आंसर क्या मिल रहा था आपको? हूबहू 1-2 पैसेज का क्वेश्चन हूबहू मिल रहा था, जैसे उपनिषद मिला था, ये सब का क्वेश्चन सब नहीं मिला था, ठीक है ना। सब लिटरेरी टर्म पे आपको अपनी दिमाग से खोजना पड़ रहा था, पैसेज भी डिफ़िकल्टी था, और लिटरेचर की तो बात ही छोड़िए, कहाँ के अंदर से पूछा था, टीचर भी कन्फ्यूज हैं कहाँ से आंसर आ गया है। तो इसलिए आप 55 भी हैं, EWS हैं, तो आपको चांस है। अब देखिए अगर EBC है तो EBC अगर 50+ है, 50+ है तो आपको 9 to 10th में EBC वाले को होने का पूरा चांस है। अगर 50 से थोड़ा भी आगे है ना, समझिए हो जाएगा, ठीक है ना। और SC ST को मैं बोल रहा हूँ 39 नंबर भी है तो हो जाएगा पक्का, ठीक है ना, 39+, ठीक है ना। तो प्लस इसमें 3 हम कर देते हैं, ठीक है, 42, बहुत से बहुत 42 जा सकता है, उससे जाने, लेकिन 39 फीमेल वाले सब इसमें से 2-3 नंबर घटा देंगे, बस यही है। फीमेल जितना मैंने कटअप दिया है, अगर 62 दिया है, 66, तो आपको फीमेल में अगर 63 और आ गया तो जनरल से ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फीमेल वाले मैं हर एक बार बोल रहा हूँ, हर एक कटअप में आप घटा लीजिएगा। अब थोड़ा 11-12 की चर्चा कर लेते हैं। देखिए 11-12 के अपनी इस क्लास के हिसाब से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन इस क्लास के अनुसार वो ठीक ठाक था, ठीक है ना। आप 12th लेवल लेक्चरर लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो उसको हम वेरी हार्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इसमें कर सकते थे जिस लेवल का ये क्लास था उस लेवल से अधिक क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन अगर इसमें डाल देता कहते मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है ना, लेकिन इसका जो क्वेश्चन था अपनी क्लास के अनुसार ठीक ठाक था, और इसका जो शुरू से ही देखें कि ये अपना मेंटेन करके रखा है, और उसका जो कटअप होता है लमसम आपको हम बता रहे हैं यही कटअप का फॉलो करेगा। ये जो 9-10th का कटअप जो मैंने बताया वही 11-12 का भी कटअप रहेगा इसका, मुझे अभी तक जो मुझे एनालिसिस हुई है उसके अनुसार, ठीक है ना। अगर आपको 62 से 66 11-12 में आ रही है तो आप एकदम श्योर रहिए कि होने की चांस है, ठीक है ना। मैक्सिमम 66 जा सकते हैं, अगर जिसको 66 से ऊपर है उसको सोचने की ज़रूरत नहीं, ओके। तो ये मेरा कटअप रहेगा, ठीक है ना। और लास्ट में हम यही बताएंगे अब वीडियो के अंत में कि आप लोग ये जो मेरा कटअप है इसके अपने को आकलन करते हुए पढ़ाई जारी रखिएगा। अगर मेरे कटअप से अगर आपको ज़्यादा भी नंबर है, ठीक है ना, तो श्योरली आपको हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं करिएगा। कटअप ये नहीं है कि आप कटअप देखने के बाद एक मन में जो रहती है ना कि मुझे होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं आपको कटअप बताया। मैंने कटअप लेके नहीं आया, आंसर की के बाद कटअप लाया, बहुत दिनों के बाद 1 महीना बाद मैंने कटअप लेके लाया हूँ। और इसका एक यही कारण है कि स्टूडेंट सब काफ़ी कन्फ्यूज है। कुछ यूट्यूब पर मैंने देखा कि कैसे बरकरार है 88-89, अरे स्टूडेंट को क्यों कर रहे हो इससे, 88-89 इंग्लिश में कटअप जाने वाली कभी नहीं जाने वाली, और बोल रहे हैं उसका जानते हो एक मकसद होता है बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ज़्यादा नंबर बता के आप अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना, ठीक है। तो मुझे अपने इंस्टीट्यूट में तो एडमिशन करवाना नहीं है किसी को। आप लोग जहाँ भी हैं
वहीं पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं जल्द ही TR4 के लिए ग्रामर का बैच यहाँ लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना, यूट्यूब पर पढ़ाने। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट में करिएगा, ग्रामर का बैच फुल्ली लेकर आऊँगा और एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं हमसे ग्रामर पढ़ना, GK GS भी पढ़ना, तो मैं आपको अवश्य पढ़ाऊँगा, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। चलिए, तो आज का मेरा ये जो एनालिसिस था कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपके ऊपर निर्भर है, करिए चाहे न करिए, लेकिन वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के समय या क्लास करते समय। ओके।